हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट से सीधे पीएम से मिलने जा रही हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से इस वक्त की। दरअसल एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है और इस वक्त जो खबर है वो ये कि दिल्ली पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू और एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच रही हैं। दरअसल दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए निकली हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप उनके काफिले की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम और राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल अनुसुईया उइके को उम्मीदवार नहीं बनाने पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी भी लगी थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। कांग्रेस की पहली विधायक थी, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। कांग्रेस की पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। और उधर रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया। पार्टी 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस मना रही है। इसमें पार्टी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। वहीं राजधानी के शारदा चौक पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं ने माल्यार्पण किया और डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और आज 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक, 6 जुलाई डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। ये एक पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का तय किया है। इस पखवाड़े में हमारे विभिन्न मोर्चे, प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी की मूल इकाई, सारे लोग जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल की बात और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का काम करेंगे अलग अलग मोर्चों की तरफ से। और बालोद से बड़ी खबर है। छात्रा के ऊपर छत का प्लास्टर आ गिरा। घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है। जर्जर भवन में क्लास चलने के दौरान यह हादसा पेश आया है। बालोद के भरदा कला हायर सेकेंडरी स्कूल की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है बालोद से, जहां छात्रा के ऊपर छत का प्लास्टर आ गिरा और घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल जर्जर भवन में क्लास चल रही थी और इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। बालोद के भरदा कला हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। बताया जा रहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल की जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो जर्जर हो चुकी है और इसी इमारत में क्लासेस भी चलती हैं और एक छात्रा हादसे का शिकार हो गई है। दरअसल छात्रा के ऊपर छत का प्लास्टर आ गिरा। इसके बाद घायल अवस्था में छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है। जर्जर भवन में क्लास चल रही थी। दिलेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। दिलेश्वर, क्या स्थिति अभी छात्रा की? दूसरी बात यह कि अगर इमारत जर्जर हो रही थी तो संज्ञान नहीं लिया गया उसे दुरुस्त करने पर या फिर किसी दूसरी जगह पर क्लासेस शिफ्ट करने पर? दिलेश्वर।
जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना भरदा कला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है, जहां पर कक्षा संचालित हो रही थी, अंग्रेजी की कक्षा संचालित हो रही थी और वहां पर 10वीं की छात्राओं और छात्र छात्राओं की क्लास जब लग रही थी तो इसी दौरान जर्जर भवन में जो कक्षा लग रही थी, इसी के कारण जो छत का जो प्लास्टर जो है वो एक छात्रा के ऊपर जा गिरा, जिसके कारण से छात्रा घायल हो गई और घायल अवस्था में उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, भरदा लाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां उनका इलाज जारी है और इलाज चलने के दौरान उसकी स्थिति सामान्य भी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। इससे पहले जो शाला प्रबंधन समिति के जो सदस्य जो है, अध्यक्ष जो है, इसके अलावा पालकगण तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर के दरवाजे और जिला शिक्षा अधिकारी के दरवाजे तक भी जा चुके हैं कि जर्जर भवन की मरम्मत की जाए ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। इसके बाद भी किसी तरह से संज्ञान में न प्रशासन की ओर से लिया गया और न ही जनप्रतिनिधियों की ओर से। खामियाजा आज देखने को मिला कि आज एक छात्रा इस हादसे का शिकार हुई है। अगर इसी तरह से अगर स्थिति रही और भवन की मरम्मत नहीं करवाई गई तो कभी भी बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। प्रशांत, बिल्कुल बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसे संज्ञान में लेने की दरकार है। शुक्रिया दिलेश्वर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 585 हो गई है। कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर 2.23% हो गई है। पिछले 4 महीनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी की ये दर है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रा में लापरवाही से और कोरोना के शुरुआती लक्षणों की अनदेखी से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह भी किया गया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को बूस्टर डोज का टीकाकरण बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़ रहे हैं और इसके बाद में मुख्य सचिव ने अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पूरे प्रदेश भर के सीएमओ जो हैं उन्हें खासतौर पे व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, फिर से पहले जैसी। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आईएमए के पदाधिकारी भी हैं। सर, क्या देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में भी क्या चिंताजनक स्थिति हो रही है? देखिए, पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे, क्योंकि आवागमन के पूरे साधन खुल गए हैं। केसेस कम होने से जो अनुशासन बनाए रखने के लिए बार बार कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कमी आती है। लोग अति निश्चिंत हो जाते हैं। वैक्सीनेशन भी कम हुआ। मास्क का प्रोटोकॉल तो करीब करीब खत्म हो चला था, लेकिन केस बढ़ने के बाद प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट तो रहता ही है। सख्ती का निर्देश भी जारी होता है। मुझे लगता है कि बहुत जायज है और आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि कॉम्प्लिकेटेड केस अस्पतालों में भर्ती ना हो और लंबे समय तक जो अनुशासनहीनता बाजारों में या सार्वजनिक स्थलों में देखी जाती है वो ना हो सके। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को एक अलर्ट तो जारी हुआ है। प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता, और उनका कहना है कि जरूरी है कि अब लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और लापरवाही भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, इजाफा हुआ है और हालांकि ज़ाहिर कोशिशें एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे के जरिए शुरू कर दी गई हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, पिछली बार भी भारी संख्या में संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए, हालांकि उनसे निपटा भी गया सतर्कता के साथ। इस बार की क्या तैयारियां हैं अगर मामले बढ़ते हैं तब? देखिए, अभी अचानक से मामले बढ़े हैं और ये जो जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता हो सकती है आने वाले समय में। और यही वजह है कि मुख्य सचिव ने भी निर्देश दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि तमाम बंदोबस्त जो है वो दुरुस्त किए जाएं। और दूसरी बात यह है कि फिर से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर कहा गया है कि लोग इसका पालन करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जिस तरह से डॉक्टर राकेश गुप्ता जो बड़े विशेषज्ञ हैं और लगातार कोविड के मामलों को देखते आए हैं, पहली दूसरी लहर को लेकर, तो उन्होंने भी खासतौर पर सावधानी बरतने
के लिए कहा है। जाहिर तौर पर प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आम लोगों पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह से जो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो यात्राओं से लोग लौट रहे हैं, तो उन प्रदेशों में भी गए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले हैं। अभी एक्टिव केसेस लगातार वहाँ पर स्पीडली बढ़ रहे हैं और वहाँ से वो आ रहे हैं। शुरुआती लक्षण जब सर्दी खांसी के दिख रहे हैं तो लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। वो ये कई बार होता है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि बाहर गए थे तो मौसम का पानी जो बदलता है उसके चलते इस तरह की दिक्कत हो रही है, या बारिश के चलते जो है वो दिक्कत हो रही है। लेकिन यहीं पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सामान्य सर्दी खांसी उस तरह से नहीं फैलती, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हैं और खासतौर पर उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमजोर होता है, और बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए काफी दिक्कतें एक बार फिर से हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो जिन्होंने नहीं करवाया है वो करवाए। खासतौर पर अगर बात करें तो बूस्टर डोज को लेकर जो उदासीनता दिखाई दे रही है, उसको भी लोगों को कहा गया है कि बूस्टर डोज भी लें, क्योंकि नया वेरिएंट है या फिर पुराना ही है, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिलाई स्टील प्लांट में हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार प्लांट के बार एंड रॉड मिल में भीषण आग लगने से प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्लांट में आग भड़कने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बीजीबी लाइन 2 के सेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से प्लांट में सरिया का उत्पादन रुक गया है। तो एक बार फिर हादसा पेश आया है भिलाई स्टील प्लांट में, और पहली दफा नहीं, लगातार समय समय पर यह हादसे पेश आ रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट में। वजह क्या है, कारण क्या है? लापरवाही, या फिर जो मशीनरी है उसका मेंटेनेंस सही तरीके से ना होना, या फिर कोई और वजह है? तो प्लांट में आग भड़कने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या और कैसे हुआ यह हादसा? अभी क्या जानकारी मिल पाई है? किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं है इस हादसे में, मिथिलेश? देखिए, बताना चाहूंगा कि गनीमत ये रही कि इस पूरे घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। हादसा अभी छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, क्योंकि वायर एंड रॉड मिल जो है वो भिलाई स्टील प्लांट का काफी महत्वपूर्ण इकाई है, जहां पर जो वायर एवं रॉड मिल का जो उत्पादन किया जाता है, सरिया का उत्पादन किया जाता है, वहां पर देर रात को आग लगी है। आग लगने के दौरान वहां पर कई कर्मचारी मौजूद थे, जो जैसी ही आग लगी काफी अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। तत्काल अग्निशमन को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे, दस्ता वहां पर पहुंचा और आग पर बुझाने का प्रयास आरंभ किया गया। प्रशांत, बताना चाहूंगा कि लगातार भिलाई स्टील प्लांट में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसी माह की बात किया जाए तो करीब ये 5वां हादसा है जब इस तरह का प्लांट के अंदर में हादसा हुआ है। 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, ठेका श्रमिक थे, वही 1 दर्जन कर्मचारी करीब करीब घायल हैं। तो इस तरह से लगातार ये हादसे हो रहे हैं। इसका एक ही ये माना जा रहा है कि यहाँ पे मेंटेनेंस की कमी है, कुशल जो कर्मचारी होती है उनकी कमी है, क्योंकि अधिकांश जो कर्मचारी हैं अब वो जो है ठेका श्रमिक हो गए, जिनको समय पर प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, और यही वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस का भी अभाव देखा जा रहा है। बार बार हम एक ही बात बोलते हैं कि मेंटेनेंस की कहीं न कहीं प्लांट को जरूरत है, क्योंकि प्लांट जो है करीब करीब 60 साल पुराना हो चुका है, लेकिन उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ प्रबंधन का जो है उत्पादन की ओर ध्यान है। तो इस तरह से कई खामियां जो है भिलाई स्टील प्लांट में नजर आ रही है। यदि अभी भी वक्त रहते यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो निस्संदेह और भी आगे इस तरह की बड़ी बड़ी रहते नहीं चेता गया तो ऐसे हादसे पेश आते रहेंगे और लोगों की जान पर भी ये भारी पड़ते रहेंगे। शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती राहुल के सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उसके शरीर से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। राहुल अब सहारा लेकर चलने लगा है। डॉक्टरों ने उसकी स्पीच थेरेपी भी शुरू कर दी है। अस्पताल से शनिवार को उसकी छुट्टी हो सकती है। शनिवार को राहुल अपने घर जा सकता है। तो ये सुखद खबर है। दरअसल 4 दिन से ज्यादा लगातार बोरवेल में फंसा रहा राहुल। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था बोरवेल से किसी मासूम बच्चे को बाहर निकालने का, और राहुल जीवित बाहर आया और उसके बाद से ही उसका बिलासपुर अस्पताल में इलाज चल रहा था। अच्छी और सुखद खबर यही है कि अब सहारा लेकर राहुल चलने लगा है।
विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये बहुत अच्छी और सुखद खबर है। राहुल ठीक हो रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ दिन में घर भी लौट सकता है राहुल। बिल्कुल प्रशांत, राहुल अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। जो संक्रमण था, जिस बात की आशंका लगातार डॉक्टर जता रहे थे, उसका इलाज भी किया गया और अब राहुल जो है वो संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। और अभी इस समय राहुल की फिजियोथेरेपी चल रही है, उसमें स्पीच थेरेपी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि सभी को मालूम है कि राहुल सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता है, और उस लिहाज से डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उसे थोड़ा सा सुनना ही देने लग जाए, ताकि आगे का उसका जो जीवन है वो अच्छा हो सके। उसी लिहाज से अब तैयारी है डॉक्टरों की, और हर रोज़ करीब करीब आधे घंटे के आसपास अलग अलग तरीके की थेरेपी जो है वो डॉक्टर दे रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार तक अगर सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि एक टेस्ट और बाकी है जो शनिवार से पहले होगा, यानी कल होगा, और उसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। उसके बाद शनिवार को संभवतः राहुल को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और अपने घर लौट जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। जो 105 घंटे तक राहुल बोरवेल में था, 70 फीट गहराई में, और बड़े साहस और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ बाहर निकला है राहुल। तो सभी की निगाहें अस्पताल में कौतूहल से देखती भी हैं, राहुल की इसकी बहादुरी की चर्चा भी होती है, और डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर के राहुल का इलाज कर रहे हैं। और अब उस अंजाम तक राहुल पहुंच चुका है कि पूरी स्वस्थ तरीके से राहुल हो चुका है। डॉक्टरों ने जैसा कहा है कि एक रिपोर्ट और आ जाएगी तो राहुल बहुत जल्द अपने घर लौट जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आशा ये भी है कि जो पुरानी परेशानियां हैं राहुल की, हादसे से पहले वो भी दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। उधर जशपुर में सरकारी राशन में हेराफेरी करने का मामला सामने आया। बगीचा विकास खंड के फूलझर पीडीएस दुकान से राशन की हेराफेरी करते हुए ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। ट्रैक्टर में पीडीएस का सामान भरा हुआ था। 20 बोरी चावल, 5 बोरी नमक और 2 बोरी शक्कर ग्रामीणों ने पकड़ी है। ग्रामीणों ने राशन दुकानदार पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उधर जशपुर जिले के रिमांड होम से भागे 5 बच्चों में से 4 बच्चों को पकड़ लिया गया है। बुधवार की रात को बाल संप्रेक्षण गृह की खिड़की तोड़कर 5 बच्चे फरार हो गए थे। सभी बच्चों को चोरी के आरोप में यहां लाया गया था। भागे बच्चे जैसे ही घर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद पुलिस की टीम ने उनको पकड़ लिया। एक और फरार बालक की तलाश की जा रही है। महिला एवं बाल विकास की ओर से मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं अधिकारियों ने सभी बच्चों की काउंसलिंग कराने की बात कही है। बाल संप्रेक्षण गृह जसपुर से 5 बच्चे 21 जून रात को भागे थे। इसमें से आज सुबह प्लानिंग के तहत हम लोगों को ऐसा अंदेशा था कि नज़दीक का एक बच्चा कुनकुरी का था, तो ये पहले शायद कुनकुरी जाएं, तो कुनकुरी में रणनीति के हम प्लान करके रखे थे वहाँ, जो हमको। और गरियाबंद में पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवती और पिकअप कार ड्राइवर घायल हो गया है। नेशनल हाईवे 130 पर पांडुका मोड़ के पास यह हादसा पेश आया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। पांडुका पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार में पुलिया के ऊपर से एक ट्रैक्टर नीचे गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिया से गिरने के बाद ट्रैक्टर 2 भागों में बढ़ गया। कसडोल के ग्राम पंचायत कटगी में घटी इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। और धमतरी में भी आदिवासियों की अनूठी परंपराएं हैं। यहां किसी की मौत के बाद अनोखी समाधि बनाने की परंपरा है। मृतक की समाधि ऐसी कलाकृति होती है जो उसके जीवन और व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। जिस जिले के नगरी ब्लॉक में बड़ी संख्या में बनी ये समाधियां हैरान करती हैं। यहाँ ग्रामीण इलाकों में रोड के किनारे, खेतों में या गांव के आसपास ये अनोखी समाधियां या मठ देखने को मिलते हैं। कहीं जीप, कहीं कार या ट्रक की कलाकृति जो सीमेंट से बनाई जाती है। ये समाधियां इस इलाके के आदिवासी समाज की परंपरा का हिस्सा हैं। इस इलाके में सामान्य मठ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई मठ किसी और महासमुंद में मानसून आते ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू भी इन दिनों
खेती किसानी के काम में जुटे हुए हैं। अपने खेतों में सांसद चुन्नीलाल साहू हल चलाते दिख रहे हैं। सांसद का खेत में हल चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। और अब देखिए टॉप